नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। आज की बहस के लिए जब मैं रिसर्च करने बैठा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन में ऐसी पीड़ा थी व्यूअर्स, दर्शकों, जिसे मैं शब्दों में आप तक पहुंचा नहीं सकता। मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा क्या और छुपाऊंगा क्या। 31 साल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर, जिसकी आंखों में सपना था समाज के लिए कुछ करने का, वो इसी समाज में बैठे दरिंदे का शिकार हो गई, या फिर कहे दरिंदों का शिकार हो गई। दरिंदगी ऐसी थी कि रेप और हत्या के बाद जब उस होनहार डॉक्टर की डेड बॉडी मिली तो आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हुए थे, शरीर पर जख्मों के कई निशान थे। और यह सब उस राज्य में हुआ जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, यानी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के दफ्तर से मात्र 11 किलोमीटर दूरी पर एक अस्पताल के भीतर दिल दहला देने वाली घटना हुई है। लेकिन ममता बनर्जी की स्मार्ट पुलिस ने पहले तो इसे आत्महत्या करार दे दिया और बाद में पुलिस ने ऐसे आरोप लगे कि कोलकाता हाईकोर्ट ने यह पूरी जांच ही सीबीआई को सौंप दी। लेकिन मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है। अयोध्या से कन्नौज तक नाबालिग बच्चियों के रेप में जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया तो कोई डीएनए जांच की मांग करने लगा। अखिलेश यादव ने करी तो किसी ने कहा कि नार्को टेस्ट करवाइए जी। तो क्या माना जाए कि हमदर्दी पीड़ित के साथ नहीं बल्कि आरोपी के साथ है और सियासत की वजह से है। आज मुद्दा यह भी है क्या कलकत्ता में हुई दरिंदगी के मामले में विपक्षी गठबंधन भी बड़ी देर से जागा। राहुल गांधी को आज 5 दिन बाद मौका मिला ट्वीट करने का। आज इन सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बेटियों से दरिंदगी, सियासत का कवर फायर जो बेहद शर्मनाक है। और आज मैं एक उस नेता को एक्सपोज करूंगा जो रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी पॉलिटिकल कवर फायर दे रहे हैं। दरिंदगी ऐसी कि आपकी रूह कांप जाएगी। आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े थे, यानी एक पांव बेड के एक तरफ और दूसरा पांव बेड के दूसरी तरफ था। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गईं। ये सब कुछ हुआ पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के ऑफिस से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी गंभीर है। पहले तो पुलिस ने बर्बर हत्या और रेप के इस केस को आत्महत्या बता दिया और उसके बाद घटना को खौफनाक बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा, आप कॉलेज प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं? केस सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है? कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा? और इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच सौंप दी। जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। मैं पहले दिन से बताया, कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई। वी डिमांड Health Minister as well as Chief Minister should resign from her post. Government has taken clear stand. ममता जी जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था। तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, भाजपा का कोई लीडर कहां पे की रिजाइन किया? सवाल है कि क्या ममता सरकार की पुलिस इस मामले को कवर अप कर रही है? लेकिन कहीं कवर अप का आरोप है तो कहीं सियासी कवर फायर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नवाब सिंह यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा तो सपा की एक नेता ने पीड़िता पर ही सवाल उठाते हुए नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। इससे पहले अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में गिरफ्तार सपा नेता मोईद खान को लेकर खुद अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग उठाई थी। समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का। तो सवाल है
कि क्या ऐसे गंभीर मामलों में कवर अप और कवर फायर का खेल चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बेटियों से दरिंदगी, सियासत का कवर फायर। बेटियों से दरिंदगी पर सियासत का जो कवर फायर है वो वाकई बहुत चुभने वाला है। लेकिन आज ममता सरकार की पुलिस पर उठते गंभीर सवालों का विश्लेषण। कोलकाता हाई कोर्ट के सवाल नंबर 1, सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों की गई। सवाल नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा जबकि स्निफर डॉग्स उसी दिन आने चाहिए थे, लेकिन वहां तो तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अब बड़ा तथ्य क्या है, सवाल नंबर 3, लेकिन पुलिस ने कॉलेज प्रिंसिपल का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा है। यानी सोचिए कितनी बड़ा कवर फायर हुआ है, कितनी बड़ी लीपापोती करने का प्रयास हुआ है, किसको बचाने की साजिश थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कैसे हो गया, हमारा तो नेता ही नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन यहां पर कलकत्ता में जहां सरकार है इंडिया अलायंस की, वहां पर क्या हश्र हो रहा है। लेकिन आज का बड़ा तथ्य यह है, इन सवालों के साथ हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है। पीड़ित परिवार के सवाल, ये सवाल दिल दहलाने वाले हैं, ये सवाल कौंधने वाले हैं। प्रिंसिपल को पीड़ित परिवार से सवाल नंबर 1, पुलिस ने घटना को आत्महत्या क्यों बताया। सवाल नंबर 1 पीड़ित का। सवाल नंबर 2, माता पिता को शव देखने के लिए 3 घंटे तक का इंतजार क्यों करवाया गया। एक तो बेटी का पहले तो बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, फिर 3 घंटे तक इंतजार करवाया और उसके बाद शव दिया। बड़ा सवाल क्या है, क्या ममता सरकार ने लीपापोती की कोशिश की और विपक्षी गठबंधन भी देर से जागा। आज 5 दिन हो गए, उसके बाद जागा। कई नेताओं ने तो अभी भी ये मुनासिब नहीं समझा कि इस विषय पर वो बयान दे। भारत के अंदर नहीं, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है केस। इतना बड़ा मामला है ये, जैसे हमने दिल्ली में निर्भया कांड देखा था, उससे भीषण मामला है ये। लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं क्योंकि वहां पर बंगाल में सरकार इंडिया अलायंस की है। इसलिए आज राहुल गांधी 5 दिन बाद बोले हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ इस चर्चा में है, शुभराष्ट्र मेरे साथ इस चर्चा में है, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, अजीज खान है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ तौसीफ खान है जो कि टीएमसी का अक्सर साथ देते हैं। तौसीफ जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। पहला, किसको कवर फायर देने का प्रयास था, किसको बचाने की कोशिश थी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो पूरा मामला आया है, इसने टीएमसी के शासन को बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। अमीश जी, ना तो किसी को कवर अप किया जा रहा है, ना ही किसी को कवर फायर दिया जा रहा है, और ना ही टीएमसी की प्रशासन को हाईकोर्ट ने जो है पुश कर दिया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्हें एविडेंस मिला, ब्लूटूथ डिवाइस मिला, जिसके बेसिस पे अरेस्ट किया गया और संजय रॉय को अरेस्ट किया गया और उसे मेन एक्यूज बना करके रेप एंड मर्डर केस में उसके रिमांड मांगा गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन का रिमांड दे दिया पुलिस को। अब ये डिमांड हो रही थी प्रोटेस्टर्स द्वारा कि इसे जो हम और भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, आप इसकी तफ्तीश कीजिए। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने जाकर के मिला फैमिली मेंबर से, फैमिली मेंबर्स ने बोला कि मुझे आप पे भरोसा है, मैं विक्टिम के आप ऑफिसर ऑफ द लॉ है, आप वकील भी हैं पेशे से। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, हाई कोर्ट ने आज क्या बोला। हाई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हुई। कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है। एक बात बताइए, अगर पुलिस लीपापोती नहीं कर रही थी तो इसको आत्महत्या पहली दृष्टि में करार क्यों दे दिया गया। कैसे बोल दिया कि आत्महत्या है ये पूरा मामला। जब मामला पुलिस के पास रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने, क्योंकि कंप्लेंट नहीं था कोई प्रिंसिपल द्वारा या किसी हॉस्पिटल के अथॉरिटी द्वारा, तो उसे अननेचुरल केस के तौर पे रजिस्टर करके इंक्वेस्ट स्टार्ट किया गया और उसे फिर जब एफआईआर हुआ तो वो रेप का ही केस बनाया गया। उसमें ऑटोप्सी जो है, पोस्टमार्टम जो है, फैमिली मेंबर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ
ममता बनर्जी ने लेकिन डिमांड पहले तो बोला गया ना, पहले बोला गया कि ये पूरा मामला जो है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये तो रेप है ही नहीं, एक तरह से उससे इनकार करा गया। नहीं, जब पुलिस के सामने मामला आया, जब नहीं, पुलिस क्यों बोला ये आत्महत्या थी पुलिस ने, और वहां पर स्निफर डॉग्स लेके जाने चाहिए थे, वहां सबूत नष्ट करे गए। हाई कोर्ट ने भी आज उस पर प्रश्न लगाया। अमिश जी आप समझे, ये सामान्य वारदात नहीं है, ये सामान्य वारदात नहीं है। पूरा प्रशासन टीएमसी का एक्सपोज हो गया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। किसको बचाने की कोशिश थी? कौन है वो प्रिंसिपल जिससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई? प्रिंसिपल से प्राइमा फेसी में पूछताछ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? संदीप घोष प्रिंसिपल जो है, आज वो बिल्कुल मैं आपके साथ इस बात से सहमत हूं कि उनसे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मांग है सारे लोगों का। और अब तो मामला सीबीआई के पास भी है। मुझे उम्मीद है कि वो ये जो सीबीआई जो है इस मामले में छानबीन करेगी और लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक मिलना बहुत बड़ा खुलासा आज पर मैं करने जा रहा हूं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अगस्त के मौके पर देश को संबोधित करती हैं, थोड़ी देर उनको सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा खुलासा। लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन है। भारत द्वारा सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं, उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके। तो अब बढ़ते हैं आज के बड़े खुलासे की ओर। मेरे साथ गौरव भाटिया है, लेकिन मैं बड़ा खुलासा आज एक करने जा रहा हूं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर दरिंदगी की हदें जो पार हुई हैं, वो किस कदर हुई हैं। आइए पहले वो खुलासा देख लेते हैं। कोलकाता दरिंदगी मामले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश आर पार कर रहा है। डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी का बड़ा दावा है, गैंग रेप की आशंका है इस पूरे मामले के अंदर। इस पूरे मामले के अंदर यह रेप नहीं है, गैंग रेप की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, गैंग रेप हुआ है पीड़िता के साथ। कोलकाता दरिंदगी मामले में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश है, यानी पूरे मामले को कवर करने की कोशिश की गई, प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं हुई, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर मैं बता नहीं सकता, जब मैं खबर बता रहा हूं तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। यह गैंग रेप का मामला है और जो जानकारियां सामने आ रही है वो बहुत बहुत दुखदाई है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार और कलकत्ता की पुलिस ने इस पूरे मामले को ढकाने और छुपाने की कोशिश करी है, वो वाकई पीड़ादायक है, पीड़ादायक है। गौरव भाटिया, लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं, पहले मैं डॉक्टर की बाइट सुनाना चाहता हूं आपको भी। This much of amount of semen, it may not come from only one single man. So you cannot rule out involvement of multiple men, more than one man. You cannot rule out. There is every possibility of involvement of multiple men. गौरव भाटिया,
आपने डॉक्टर को सुना, ये पूरे मामले में गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सियासत भी एकदम परवान पर है। कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता जी, क्योंकि सूट नहीं करता एजेंडे को। अमीर जी, मैं राजनीति से परे हट के पहले कुछ प्रमुख बिंदु रख दूं। आज प्रेस वार्ता भी हमने करी थी जी, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारी बहनों को और जो समाज को आगे बढ़ाती उन महिलाओं को हमेशा सम्मान मिले और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। सबसे पहले ममता बनर्जी की भूमिका, ये सबसे अहम है। मुख्यमंत्री का रसूख होता है। ममता बनर्जी ने 10 तारीख को जब ये हत्या की गई, उसके एक दिन बाद कहा मैं सीबीआई को जांच जो है ट्रांसफर कर दूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, विवेचना के लिए, जांच के लिए प्रथम 2 दिन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए। यस, ममता बनर्जी शील्ड कर रही थी, क्या बचा रही थी जो यहां पे आरोपी है? सबसे बड़ा प्रश्न, उसी दिन ट्रांसफर क्यों नहीं किया? दूसरी बात, देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ये इसलिए भी है कि हमने तमाम बयान सुने हैं। ये बार बार कहा गया है जब कोई रेप होता है ये बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध है और देश का कानून ये कहता है एफआईआर लिखी जाएगी जी, चाहे वो नया कानून हो चाहे वो पुराने कानून में। अब ये पूछा जाना चाहिए इसको अननेचुरल डेथ क्यों कहा गया? ये साजिश नंबर 2 है। वो इसलिए किया गया कि हम अगर रफा दफा कर दे मामले को तो हम बच जाएंगे। ये बहुत चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है एफआईआर होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो अब आप कह रहे हैं, गैंग रेप क्यों असुविधाजनक है ममता बनर्जी को? वो इसलिए है क्योंकि अरेस्ट केवल अभी तक एक हुई है। अगर ये रेप का मामला दिखाएंगे तो एक अरेस्ट काफी है या और बाद में हो सकती है, लेकिन अगर गैंग रेप है तो फिर इसका मतलब आरोपी और अभियुक्त अभी और बाकी है जो बाहर घूम रहे हैं। इसलिए ये कवर अप करना चाहते हैं कि हम गैंग रेप ना दिखाएं। चौथी बड़ी बात जो चिंताजनक है, वो प्रिंसिपल जिनके लिए ये बच्ची समान थी, ऐसा जघन्य अपराध होता है, वो क्या बोलता है माता पिता से? वो कहता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है। ये कल के जजमेंट में आया है कलकत्ता हाईकोर्ट के। अब आप मुझे बताइए, एफआईआर तो जो प्रिंसिपल था वो भी कर सकता था, क्यों नहीं करी? बचाने का प्रयास क्यों किया गया? जो माता पिता है उनसे झूठ क्यों बोला गया? और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने उसको क्या रिवॉर्ड किया? वहां से हटा के दूसरे अस्पताल में डाल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि उसको तुरंत हटाइए वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, जजमेंट पढ़िए, उसमें एक लाइन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज भारत का और पश्चिम बंगाल की जनता का जो विश्वास है वो ममता बनर्जी सरकार से हिल गया है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा टू इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस, हमें यह आदेश पारित करना पड़ रहा है जिससे निष्पक्ष जांच हो। और ये पब्लिक कॉन्फिडेंस जो हिला है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जी ममता बनर्जी बन तौसीफ प्रिंसिपल इतने बड़े आदमी थे कि सरकारी वकील को खड़ा होना पड़ा वहां पर। प्रिंसिपल को बचाने के लिए सरकारी वकील खड़ा था वहां पर, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको बकायदा नोटिस में लिया इस बात को और बोला इस बात को। ये इतने बड़े आदमी है कि इसके लिए सरकारी वकील खड़ा होगा। अमित जी देखिए, गैंग रेप को छुपा रहे हैं आप लोग। नहीं, मतलब एक महिला डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर आधा एक घंटा आराम करने के लिए अपने आराम वाले एरिया में गई और वहां पर उसके साथ गैंग रेप हो जाता है, कहां सुरक्षित है बंगाल में महिलाएं फिर? अमित जी, कैमरा रूम में अमित जी, सरकारी पुलिस खड़ी थी क्योंकि ये सरकार के खिलाफ केस है, पीआईएल होता है, कोलकाता पुलिस का वर्जन रखना पड़ता है। वहां पे कोई जो है प्रिंसिपल को नहीं इससे डिफेंड कर रहा था, या बल्कि सरकार ने वहां सुपरिंटेंडेंट, हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को हटाया। सरकारी पुलिस क्या रेपिस्ट के साथ खड़ी है या आरोपी के साथ खड़ी है? खुद से रिजाइन किया। कोई सरकारी पुलिस रेपिस्ट और आरोपी के साथ खड़ी है, जबकि उसको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए।
हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को सरकार नहीं बचा रही है और ना ही उनको डिफेंड कर रही थी कोर्ट में। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जानिए कि यहाँ पे डॉक्टर्स कम्युनिटी का स्ट्राइक चल रहा है। हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक में है, वहां पेशेंट मारे जा रहे हैं। कोर्ट ने इस बात की संज्ञान लेते हुए कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की बात की और जांच की सौंप दिया सीबीआई को। ये फैक्ट है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर डॉक्टर्स के बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में होते हैं तो वो उनसे अपील करते हैं कि अपने स्ट्राइक को वापस ले लीजिए क्योंकि दूसरे पेशेंट मारे जा रहे हैं। तो कभी भी ममता बनर्जी ने ये रोका नहीं कि सीबीआई जांच के हम खिलाफ जी गौरव भाटिया देन सुब्राष्ट्रा एक ही महिला पैनलिस्ट है इसमें, तो मैं उनको भी मौका दूंगा, लेकिन गौरव भाटिया यू मेक योर पॉइंट। राहुल गांधी तो बोले हैं 5 दिन बाद, गौरव भाटिया राहुल गांधी ने तो बयान दिया है, अखिलेश जी का भी बयान नहीं आया, आ जाएगा उनका भी। नहीं, अखिलेश यादव किस मुंह से बयान देंगे? वो तो कहेंगे डीएनए टेस्ट कराओ। ये तो अखिलेश यादव की पुराना इतिहास रहा है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने 9 तारीख को ये जघन्य अपराध हुआ, 14 तारीख 5 दिन बाद ये राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है। आरजी राहुल गांधी और आरजी यही राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है। और ये भी दबाव में दिया है। क्यों दबाव में दिया है? हमारी पीसी होने के बाद राहुल गांधी का ये एक्सपेक्ट ट्वीट आया, पूछा नहीं जाएगा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्यों नहीं गई मिलने अभी तक? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो आप तुरंत जाते। और मेरा भाई तौसीफ है, मैं उससे विधिक एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं। आपको मालूम है तौसीफ एफआईआर होनी चाहिए थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्यों नहीं हुई? ललिता कुमारी का जजमेंट है, ममता बनर्जी मिली हुई थी। दूसरी बात, मैंने पूछा प्रिंसिपल को रिवॉर्ड क्यों किया? ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, आप पेशे से लॉयर है, आप भी मानेंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? संदेश खाली हो, चाहे वो अब हो। इससे पहले जब 2 मई को परिणाम आए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और पश्चिम बंगाल में आदत हो गई है, एफआईआर नहीं होती है। ओके, तौसीफ देखिए, एफआईआर बिल्कुल हुई। सुबह में इसका आवर बाय आवर डिटेल कोर्ट में दिया गया था कि पहले ये बात नहीं पूछी मैंने, एफआईआर अननेचुरल डेथ होगा या एफआईआर होगा, बताइए। जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है तौसीफ, उसका उत्तर दे। एफआईआर जब लॉन्च हुई गलत कह रहे हैं, प्रिंसिपल ने कंप्लेंट क्यों नहीं दी, बताइए। जब ताला थाना में एफआईआर लॉन्च हुई, वो रेप एंड मर्डर के केस की ही लॉन्च हुई। उससे पहले दिन भर में, अरे कितनी देर से हुई? हॉस्पिटल में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कमोशन था, वहां पे परिवार वाले आए, वहां पे कोलीग्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। परिवार वालों को बताया गया कि ये सुसाइड है, पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल हाईकोर्ट में परिवार वालों को बताया गया सुसाइड किया है बेटी ने आपने। डिटेल चीफ जस्टिस को। ये देखिए, एक और कभी कैमरामैन जूम करिए, इनका झूठ जो है पर्दाफाश करेंगे। तौसीफ सुनिए, तौसीफ अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको पढ़ के लाइन सुनाता हूं। मेरा विश्वास है आपको हाईकोर्ट के जजमेंट पे पूरा विश्वास है। इसमें लिखा हुआ है, एट अबाउट 11:15 AM द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैड इन्फॉर्म्ड द पिटिशनर्स दैट देयर डॉटर हैड कमिटेड सुसाइड। उसके माता पिता को बताया गया सुसाइड हो गया। ये ठीक था? आप बताइए, झूठ बोला ना? अननेचुरल डेथ करेंगे आप या एफआईआर लिखेंगे मर्डर की? ये जजमेंट है, जजमेंट झूठ नहीं बोलते हैं। जी 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 कुछ वकील हैं झूठ बोलते हैं। नहीं, आप ये बात तो है कि भाई आप जब थाना में एफआईआर कर रहे हैं, ताला थाना में जो एफआईआर हुआ है वो रेप एंड मर्डर का हुआ। अरे सुसाइड आप एफआईआर का कॉपी दिखा दीजिए। बॉडी मिली, आप सुसाइड कह रहे हैं। का कॉपी दिखा दीजिए। मैं तो सुसाइड करने में जो उस बॉडी की हालत थी वैसी होती है। तौसीफ जवाब नहीं दे पाएंगे। कॉपी लेकर के क्यों नहीं आए? चलिए, उनको तौसीफ प्रश्न ये है कि जब ये रेप का इंसिडेंट था तो इसको सुसाइड दिखाने में कि क्यों प्रयास हो रहा था वहां पर? पॉइंट ये है, इसलिए ये कवर फायर है। इस तरह की दरिंदगी के बाद कि जो कवर फायर पॉलिटिकल हो रहा है, ये बहुत ही घातक है। मैं सपा के प्रवक्ता जी का रुख करता हूं और फिर सुब्राष्ट्र आपकी बात आता हूं।
अजीज खान, आपके 2 नेता रेप के चार्जेस में जेल के अंदर बंद हैं, 2 नेता। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है महिलाओं के साथ दरिंदगी का, चाहे कलकत्ता हो चाहे उत्तर प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर हो, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल कवर फायर देकर आप इस ऐसे पूरे इंसिडेंट्स को राजनीतिक रंग दे देते हैं? देखिए अमीश जी, यकीनन बहुत दुख की बात है, और जिस तरह ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बंगाल में हुई हो, चाहे वो कन्नौज में रही हैं, या किसी भी जगह रही हैं, कन्नौज में तो हमारी जो बहनों के साथ जिस तरह, अरे सुनिए ना सर, आप कौन कहाँ है वो तो बाद में तय होगा। मैं सर बताऊं, यकीनन ये दरिंदगी जो हो रही है, जो हुई है, इसकी कड़ी शब्दों में समाजवादी पार्टी और हम सारे लोग निंदा करते हैं। यकीनन बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की पार्टी के नहीं होते, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोग सिर्फ एक दरिंदे होते हैं कि जो इस तरीके की जघन्य हत्या करते हैं, जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। हमारी पूरी तरह से पूरी संवेदना है, पूरी कहीं ना कहीं मैं व्यथित हूं। लगातार मैं डिबेट आपका देख रहा हूं, और लगातार कल परसों से मैं लगातार इसी पर व्यथा दिख नहीं रही है ट्विटर पर। ट्विटर की टाइमलाइन पर ना समाजवादी पार्टी की, ना अखिलेश जी की, ना आपकी वो व्यथा दिख नहीं रही है, ना आपके प्रवक्ताओं की दिल में वो व्यथा दिख रही है। अयोध्या में आप डीएनए मांग रहे थे, जो रेप का वारदात थी, कन्नौज के अंदर आप पल्ला झाड़ रहे हैं, और बंगाल पे आप बोले नहीं है। सर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो कैसे बात? मैं तो सुनी ना हूं सर आपको। सर आपने कन्नौज की बात की, अभी भी कुछ सुनाना बाकी है। सर लगातार हमारे नेता और हम सारे लोग, सर सुनिए ना मेरी बात, लगातार कन्नौज पे मैं और लगातार हमारे सारे नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि नवाब सिंह यादव 5 साल पहले समाजवादी पार्टी में थे, आज मौजूदा हालत में 5 साल से वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मेंबर हैं। आज बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, लगातार राजनीतिक रंग दे रही है। आज जिस तरह से हरकत हुई है, कहीं ना कहीं इनके नेता आज कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक जवाब चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज विफल है, पॉलिटिकल आज उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं जो पिछली कुछ है। लेकिन शुभराष्ट्र, जी आमिश जी, इस घटना के बाद भी अगर राजनीति बच जाती है और हम इस चर्चा में किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक पुट लेकर आते हैं, तो ये बतौर समाज हम बहुत बड़ी विफलता है हमारी। एक 31 साल की लड़की जिसने, अब समझिए कि उसका करियर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी लंबी पढ़ाई होती है, उसके साथ ऐसी नृशंस घटना होती है। और जिस तरीके से बंगाल प्रशासन और बंगाल पुलिस का जो रवैया रहा है, उसको लेकर के तो यही कहा जा सकता है कि इस देश में महिलाएं, खास करके वेस्ट बंगाल में महिलाएं न तो सुरक्षित हैं, और न ही उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई है। मुझे 2012 का केस याद आता है। मुझे लगता है सुज़ेट जॉर्डन का जो केस है वो मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये तो स्टेज्ड प्रोटेस्ट है, ये तो एक मैनिपुलेटेड फैब्रिकेटेड केस है, उसके बाद वो महिला सामने आई। लेकिन इस केस में जहाँ पे लड़की की, मैं उसको हत्या ही कहूँगी, मैं सुसाइड नहीं कहूँगी, नृशंस हत्या होती है, और उसके बाद ममता बनर्जी हो या टीएमसी के कोई भी, या महुआ मोइत्रा हो, बहुत फेमिनिस्ट हमारे लीडर्स हैं वहाँ से जो अपेरेंटली रिप्रेजेंट करती हैं बंगाल को। न तो मैं सुन रही हूँ कि ये हमारी पूर्व पत्रकार जो थी, न तो वो बोल रही हैं, सागरिका घोष बोल रही हैं, और न तो महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। लंबे लंबे आख्यान पढ़े जाते थे कि हम तो लैंड ऑफ काली से हैं, हमारे यहाँ तो हम काली पूजा करते हैं, तो हम शक्ति के उपासक हैं, तो हमसे मत टकराना भैया, बोल तो दो कम से कम इस विषय पर। आज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, आज सिर्फ देश भर में नहीं, विदेशों में भी इस घटना को लेकर के न केवल निंदा हो रही है, बल्कि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में बांग्लादेश जैसी घटना कराना चाहती है सीपीआईएम, लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है। बीजेपी और लेफ्ट के नेता
ये बहुत बड़ा मामला है। बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक रेप के मामले को ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया है। सुब्राष्ट्रा जी देखिए, ये टिपिकल क्लासिक टेक्निक्स होती हैं जब आपके यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कारगर है नहीं। ये रिपोर्ट थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है, इंटेलेक्चुअल्स का मानना है, नॉर्मल लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल पुलिस इस देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। उस सिचुएशन में ममता बनर्जी इस नौटंकी के अलावा और क्या कर सकती हैं? कौन सी बांग्लादेश की स्थिति हो गई है? क्या ममता बनर्जी को सरेआम घसीट करके निकाल दिया गया है? क्या सत्ता से हस्तांतरित कर दिया गया है? किस तरीके की क्या बात कर रही हैं वो? मैं बहुत सम्मान करती हूं इस देश में महिला लीडर्स का। मैं जानती हूं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ पाती हैं, कितने संघर्ष से आगे बढ़ पाती हैं, लेकिन अगर वो उच्च पद पर पहुंच करके इस तरीके की वाहियात हरकतें करेंगी तो ये देश के लिए विमेन लीडरशिप का कोई मॉडल नहीं है। और मैं शर्म आती है मुझे कहने में कि इस देश की सभी जितनी भी महिला सांसद हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, सबको एक बॉडी गठित करके ममता बनर्जी पे एक प्रेशर बनाना चाहिए कि आप करिए। हमने इतने सारे 500 से ऊपर एमपीज हम जैसे आम लोग चुन करके संसद में भेजते, किस लिए भेजते हैं उनको? हम एक 31, हम ये बात क्यों भूल रहे हैं आमिर जी? 31 साल की एक बेटी के साथ ऐसा होना, एक 3 पूरे जनरेशंस के ख्वाब का नष्ट होना है। हम इस बात पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? वो सिर्फ उस लड़की के सपने नष्ट नहीं हुए, उसके माता पिता ने जो संघर्ष किया होगा उसको वहां तक पहुंचाने में आप बंगाल की बात कर रही हैं। यहां कन्नौज में जो पकड़ा जाता है अभी तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं डिसाइड हो पा रही वो कौन सी पार्टी से है। देखिए आमिर जी, चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं तो मैं बिना लाग लपेट के कह सकती हूं, आज इस देश में विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के विश्व की सबसे पॉलिटिकल पार्टी भी है हमारे ही देश में। अगर इन पार्टीज में इतने बड़े लोकतंत्र में होने के बावजूद अगर हम एक मॉरल स्टैंड नहीं ले सकते, जो अटल जी के टाइम हुआ करता था, जो सुषमा स्वराज जी के समय हुआ करता था, तो हम किस बात के लिए, किस राजनीति का दम बम भरते हैं? या हम क्यों नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति पर चरित्र को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे, जब तक वो पब्लिक में आकर के अपनी छवि नहीं सुधारेंगे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बतौर लीडर, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम क्यों नहीं प्रण ले सकते? तब तो शुरुआत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से करिए ना। प्रधानमंत्री पे एक सेकंड, प्रधानमंत्री पे कौन सा कैरेक्टर है? आप प्रधानमंत्री, आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं? हाँ, विनेश फोगाट पे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट आने से विदेश फोगाट को क्या बात कर रहे हैं? मैं मुझे इसलिए अभी आपने इंटरनेशनली बोला, आमिश जी मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, आप उनको रोकिए या मुझे फिर मौका दीजिए बोलने का। ये एक सेकंड, अजीज खान और विवेक श्रीवास्तव, मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। शांता, अभी सुब्राष्ट्रा बोलने 30 सेकंड अपनी बात। सुब्राष्ट्रा, ये एक तरफा, हम अभी ये एक तरफा जो बयानबाजी सुब्राष्ट्रा आप कर रही है, आपको बहुत बयानबाजी कर रही है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक का क्या विनेश फोगाट का मामला, क्या बात कर रहे हैं आप? इन पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी जो भी बयानबाजी कर रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हैं। लेकिन आज सरकार घेरे में है, ममता बनर्जी की सरकार घेरे में है। और जब बृजभूषण शरण का केस हुआ था, हमारे ही जैसे लोग थे, विवेक श्रीवास्तव, जो बोल रहे थे। इसलिए आई एम सॉरी टू से, आप अपनी हिपोक्रेसी मेरे ऊपर मत डालिए। आपने अपने गले में पट्टा धारण किया हुआ है, आपकी हो सकती है बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती है, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं उस युवती के मैं युवती के रोज बोलता हूं, क्या बोलूं? आप जाइए बृजभूषण शरण सिंह के लड़के के लिए इलेक्शन कैनवसिंग करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर आकर के सिलेक्टिव बयानबाजी मत करिए। बार इस व्यक्ति की कर्कश ध्वनि सुन रही हूं, लेकिन देखिए एक महिला अगर इस विषय को उठा रही है और वो बोल रही है कि ये गलत हुआ है कि 31 साल की लड़की के साथ गलत हुआ है, कौन माइक लाले जो लेगा, कन्नौज में गलत हुआ है, तो मतलब आप बोलेंगे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, विनेश कमाल की बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट का मामला है क्या ये? विनेश फोगाट का मामला मिलाकर क्यों गंदी राजनीति करना चाहते हैं इस पूरे मामले के अंदर? विनेश फोगाट का मामला है क्या ये? आई एम रियली सॉरी टू से, एक लड़की की 31 साल की लड़की की जान चली गई है, कमाल की बात कर रहे हैं हम। कन्नौज के अंदर एक नेता पकड़ा गया है सरेआम, मतलब कमाल की हम बात कर रहे हैं। हम सबको ढकना और छुपाना चाहते हैं, किसके लिए?
गौरव भाटिया। जीटीबी बंद, इंडिया का देखिए अमीर जी, मैं आपको बताऊं, जो कलकत्ता में हुआ ये एक जहरीली सोच के कारण हुआ है। और अभी मैं उत्तर देता हूं, एक एक करके एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हाँ ये दुखद है, लेकिन नवाब सिंह यादव तो कुछ साल पहले सपा छोड़ गए हैं। ये देखिए एक तस्वीर मेरे हाथ में है। झूठ भी कैसे बोलते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती है इन लोगों को, देश से झूठ बोलते हैं। ये नवाब सिंह यादव बैठा है, ये अखिलेश यादव बैठे हैं और ये राहुल गांधी बैठे हैं। ये तस्वीर है, ये अभी इस चुनाव की है। ये कुछ साल पहले पार्टी से निकाल दिए गए थे, लेकिन मंच पे बैठे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, समाजवादी पार्टी हैंडल से हुआ है, जो कहता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करी है। ये है 25 जुलाई 2024 और ये यहां पे बैठ के झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। अमित देवगन के शो पे सोचते हैं जनता बेवकूफ है कि वो पार्टी से निकाल दिए गए। अब इनकी सोच देखिए, इनकी एक नेत्री प्रवक्ता है, प्रवक्ता का काम है लीडर की बात को आगे बढ़ाना। वो कहती हैं ये क्या वजह थी कि ये कौन सी नौकरी है जो 15 साल की बच्ची उनसे रात में मांगने गई थी। क्या हुआ? कैरेक्टर असैसिनेशन एक बच्ची का। ये नहीं कहे कि नवाब सिंह यादव को लात मार के हम निकालते हैं, एक बच्ची को आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। और चाहे मोहित खान हो चाहे नवाब सिंह हो, इन दोनों पे पॉक्सो लगा है। पॉक्सो, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होता है पॉक्सो लगता है। अब आते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को चाहिए था। आपने समाजवादी पार्टी पर एक पॉइंट रखा, आपने समाजवादी पार्टी पे पॉइंट रखा, मैं जवाब ले लेता हूं। वो बोलना चाह रहे हैं अजीज खान। अजीज खान, इंडिया अलायंस की पब्लिक रैली के अंदर मंच पर आसीन है नवाब सिंह यादव। एक तरफ अखिलेश है, एक तरफ राहुल जी हैं और एक तरफ नवाब सिंह यादव खड़े हैं। मतलब, और आपकी एक प्रवक्ता कह रही है, सम्मानित प्रवक्ता है, वो महिला प्रवक्ता है, वो कह रही है कि 15 साल की बच्ची आधी रात को कौन सी नौकरी मांगने गई थी। आप जो रेप पीड़िता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन विषय में नहीं बोल रहे हैं। आपको तो नेता ही नहीं है, ये तो तस्वीरें क्यों है? अमीर जी, ये गौरव भाटिया को शायद पता नहीं है कि जो 25 जुलाई को शोक पत्र भेजा गया, वो उनकी मां का डेथ हुआ था, उस पर शोक पत्र भेजा गया। और शोक पत्र खाली समाजवादी पार्टी नहीं, ये कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता के अगर परिवार में कोई भी घटना हो जाती है तो ये भेजने का ये मतलब नहीं जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुनिए, रुकिए, बात करने दीजिए सर। वो उस ट्वीट में लिखेगा कि शोक पत्र में सुनिए ना, अरे कंप्लीट नहीं करने देंगे। अरे सर, बोलने नहीं दे रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे। अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं सर, मुझे बात रखने दीजिए, आप इंटरप्ट नहीं करिए बीच में। समाजवादी पार्टी संस्कारिक पार्टी है। वो बीजेपी के भी नेताओं के घर में कोई हादसा हो जाता है तो वहां भी शोक पत्र भेजती है। इसका मतलब ये नहीं वो पार्टी से जुड़े। एक बात, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल है अपराध को रोकने में। महिलाओं के ऊपर बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन उस अपराध को कवर फायर देने के लिए वो समाजवादी पार्टी का सहारा ले रही है। वो सारे आरोप को समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़ना चाहती है। सच ये है कि आज दोषी कौन है उसको बचाने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रही है, उसको कवर फायर दे रही है। यह है सच्चाई। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में एनसीआरबी का आंकड़ा देखें कि रेप जो यहां हुआ है वो 3690 रेप एनसीआरबी का आंकड़ा है। पर डे 11 रेप पर डे उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप बताइए, आपका नेता नवाब सिंह यादव, आपका नेता नवाब सिंह यादव पार्टी पर आरोप लगाना चाहते हैं, वो आप उसको अपना नेता मानने से भी इंकार कर रहे हैं और उसको कवर फायर भी दे रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए पार्टी बदलता रहता है। 5 साल पहले अभी तक आप कह रहे थे बीजेपी में, 5 साल पहले अब आप कह रहे पार्टी बदलता रहता है। आज वो बीजेपी तो आपकी पार्टी में था ना लेटेस्ट। गौरव भाटिया, लेटेस्ट नहीं था। देखिए, दो झूठ मैं कह रहा हूं आज वो बीजेपी में है, लेटेस्ट बीजेपी में है। वाली बात पे इन्होंने उत्तर दिया। एक मिनट मेरे भाई सुन लीजिए। देखिए, कैरेक्टर असैसिनेशन और ट्वीट, इनका झूठ कैसे पकड़ा गया।
ये मंच की तस्वीर दिखाई है, ये इस चुनाव की है लोकसभा के। क्या कर रहे हैं मंच पे? अगर वो नेता नहीं है सपा के, पहली बात। दूसरी बात, सुब्रत पाठक जो के साथ भी नेत्री दिखा दीजिए। प्रवक्ता है आपकी पार्टी की, पाठक उनका वाला बयान तस्वीर भी सुनिए। दिखा दीजिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुब्रत पाठक वाला भी दिखा दीजिए तस्वीर। मैंने आपकी बात अमीश जी सुनी। चलाइए, सुब्रत पाठक के साथ वाला तस्वीर भी चलाइए। कराइए। इसका मतलब झूठ पकड़ा गया इनका, ये गलत बात है। अजीज जी, आप ऐसे कभी चर्चा करते नहीं है। बाकी आते हैं सपा के प्रवक्ता, बीच में चिल्लाते हैं, आप नहीं करते थे। आपकी बात सुनिए, अब उत्तर सुनिए। आपकी सपा प्रवक्ता नेत्री हैं जूही सिंह, उनका बयान सुनिएगा। उन्होंने पहली लाइन में क्या कहा अमीश जी? नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, ये उनका बयान है। और उसके बाद उन्होंने उन कैरेक्टर असैसिनेशन किया। अब आप आइए, अखिलेश यादव ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। जो अयोध्या की घटना है, दुष्कर्म हुआ, वहां पे अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा पीड़िता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यही कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। मोहित खान को पार्टी से आपने नहीं निकाला। ममता बनर्जी पे आते हैं। ममता बनर्जी ने, अमीर जी, इसको बांग्लादेश से जोड़ दिया, लेकिन बांग्ला अस्मिता से नहीं जोड़ पाई। वो महिला मुख्यमंत्री महिला अस्मिता से नहीं जोड़ पाई, और ये दुख की बात है। अब मैं विवेक श्रीवास्तव पे आता हूं। मुझे आज पूरी चर्चा में ये नहीं समझ में आया, विवेक श्रीवास्तव हमारी किस बात से सहमत नहीं है। लेफ्ट के तो सारे नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, और प्रधानमंत्री तो वो हैं जिन्होंने महिला आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने क्रिमिनल लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया कि जिससे कि आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल हो। ये प्रधानमंत्री है। विवेक भाई, अपना आप स्टैंड समझा दीजिए। देखिए, नहीं गौरव भाई, बड़ी क्लियर सी बात है। लेफ्ट ने, सीपीआई सीपीएम, पूरे लेफ्ट फ्रंट ने जबरदस्त प्रदर्शन करे। कॉलेज से लेकर के शाम बाजार तक, मोहम्मद सलीम से लेकर के सारा टॉप ब्रास वहां पे था। 4-5 दिन पहले मिले, डॉक्टरों से मिले, तो गलत उस हुआ, वक्त ये तो पूरी आप मान रिपोर्ट रहे हो, पोस्टमार्टम की तो नहीं आई एक थी। ही सर बात सुन कह लीजिए, सर, सुन लीजिए ना सर, 30 सेकंड, अरे सर 30 सेकंड, सर 30 सेकंड। उसके बाद पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आई थी, सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी। डॉक्टरों से पूरा डिस्कशन किया लेफ्ट के नेताओं के, उन्होंने बताया मल्टीपल इंजरी रिपोर्ट्स हैं। इसलिए ये एक आदमी का काम नहीं है जो आज जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सब साथ में है, सबने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस, लेफ्ट, भाजपा, सारा ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो चुकी है, तो आज जब सारे अस्पताल बंद पड़े हैं और पेशेंट्स मर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात 2 घंटे पहले का अपडेट आपको दे रहा हूं। कल रात को हमारे जेपी नड्डा साहब ने रात को ट्यूसडे की रात को मीटिंग करी है। लेकिन भाई, कल जेपी नड्डा जी ने मीटिंग करी है रात को, जिसकी वजह से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एक्टिव हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ बंगाल के पॉलिटिकल कवर फायर की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल कवर फायर की बात कर रहा हूं। एक सेकेंड, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। मतलब क्लियर कट बोला जा रहा है कि हमारा नेता नहीं है। ये तस्वीरें दिख रही है, किसका नेता है किसका नहीं है। वो लड़की क्यों गई थी आधी रात को नौकरी मांगने के लिए? लड़की की गलती है सुब्राष्ट्रा, नवाब सिंह यादव की कोई गलती नहीं है। आमिश जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ। रेप जैसा संवेदनशील मुद्दा, मैं इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहती। ये एक सामाजिक कुरीति है, सॉरी कुरीति भी गलत शब्द है, ये एक मलेह है जिसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। मेरा सवाल पॉलिटिकल पार्टी से है, अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष पर चरित्रहीनता का इस तरीके का इल्जाम लगता है कि वो चरित्रहीनता की हदें पार कर किसी सामने वाले को लेकर हिंसक हो जाता है, तो आपकी राजनीति क्या कहती है? आप कैसे एसोसिएट कर सकते हैं उस इंसान से अपने आप को? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस तरीके की बात आप, जो प्रवक्ता आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, मैं उम्मीद करती हूं कि वो पढ़े लिखे लोग होते होंगे। जूही सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूं पर्सनल लेवल पर, उनके मुंह से ये कैसे निकला? ये निकलने की बात मैं बताती हूं। क्या होता क्या है कि आप जिस पॉलिटिकल माहौल में रहते हैं, जिस पार्टी को और जिसकी नीयत को आपको डिफेंड करना होता है, आप कई बार हदें पार करेंगी। और ये उन्होंने क्या ऐसे हद लाइन पार क्रॉस हुई किए है? जहां से वो... एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता रेप मामले में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने अपनी सरकार पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, ये बड़ी खबर है। डॉक्टर्स की हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। वो ये भी कह रहे हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की हद पार है। मुझे पद और पार्टी से निलंबन की अब कोई परवाह नहीं है।
टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर का यह बड़ा बयान है। कलकत्ता रेप मामले में यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी की पार्टी में खुद से ही उन्हीं के नेता अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है जैसे शुभेंदु शेखर खड़े हुए हैं अपनी पार्टी के खिलाफ? मैं ये नहीं बोल रहा आप अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो, लेकिन नवाब सिंह यादव पर सवाल पूछने जायज है क्योंकि वो आपकी पार्टी के साथ थे, वो इंडिया अलायंस की रैली के पार्ट थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जिस मंच पे थे उस कार्यक्रम में मौजूद थे। देखिए अमीर जी, आज जिस तरह बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण कर रही है, वो जानती है कि नवाब सिंह यादव उसके पार्टी के मेंबर हैं और लंबे वक्त से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति कर रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी तमाम चीजों को बीजेपी के मेंबर को इंडिया अलायंस की रैली में क्यों बुलाया था? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो बीजेपी के मेंबर को इंडिया अलायंस की रैली में क्यों बुलाया? उत्तर प्रदेश में उसको समाजवादी पार्टी का सीनियर नेता क्यों लिखा? जब उनकी मां का देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता क्यों लिखा उनको? सर मैं कह रहा हूं, अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना सर, वो लैंग्वेज होती है, वो लिखने की लैंग्वेज होती है। बीजेपी के नेता को समाजवादी पार्टी के नेता लगाया, लैंग्वेज होती है। पार्टी के नेता हैं। सुनिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना सर, बोलने दीजिए। लैंग्वेज देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आज बीजेपी अपने सारे ये भी लैंग्वेज होती है कि 15 साल की बच्ची से, इसलिए 15 साल की पीड़िता को ये बोला वो आधी रात को नौकरी मांगने गई थी क्या वहां पर? सुनिए ना सर, अरे मेरी भी सुनिए। आपकी प्रवक्ता जी ने जो बोला, अपनी विफलताओं को समाजवादी पार्टी में मढ़ना चाहती है, अपनी विफलताओं को समाजवादी पार्टी यार आपका बंदा वहां पर, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नवाब सिंह यादव वहां पर उसकी तस्वीरें सामने बड़े स्तर पर हैं जो नहीं संभाल पा रही है। मैं बोलना नहीं चाहता क्या कुछ कर रहा था वो वहां पर, निशाना साध करके वो राजनीति कर रही है। ओके, गौरव भाटिया नहीं देना चाह रही है। आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, आप लोग बंगाल में तख्ता पलट करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। देखिए ऐसा है, गायत्री प्रजापति वाली पार्टी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, से क्या उम्मीद कर सकते हैं? गैंगरेप कुछ होता नहीं है, किसने कहा था? इनके पूर्व पार्टी अध्यक्ष ने कहा था। एक पत्रकार, महिला पत्रकार, जब इनकी सरकार थी, पूछती है ये रेप क्यों हुआ, तो कहते तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, अखिलेश यादव। और मैं पूछना चाहता हूं, जो जूही सिंह ने कहा, अमित जी, क्या जूही सिंह को हमने कहा था ये बयान देने के लिए? या तो इनकी बात सही है या जूही सिंह की बात सही है। अगर वो भाजपा के सदस्य हैं जैसा ये कह रहे हैं, तो जूही सिंह को कहना चाहिए था कि देखिए ये आरोपी भाजपा में है, लेकिन उन्होंने तो कहा वो बड़े वरिष्ठ नेता है, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार प्रवक्ता के लिए भी ऐसे मौके आते हैं जब आप असूलों पे खड़े हो जाते हो और कहते हैं ये मैं डिफेंड नहीं करूंगा। कई बार पार्टी छोड़नी पड़ती है अमीर जी। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपनी एक अंदर की अंतरात्मा की आवाज है वो कहती है ये गलत है, जी जी ये गलत जी है, जी ये गलत विवेक है। विवेक अब ये क्या के क्या प्रवक्ता को इसमें तय शर्मनाक बयानबाजी और ये कवर फायर हो रहा है? 10 सेकंड विवेक। देखिए सीधी सी बात है, ये सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं है, और जबरदस्ती इंडिया अलायंस की पार्टियों को एक बुरा नाम आप दे रहे हैं। क्या बताइए गौरव भाई मुझको, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम सारी की शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा बहुत ही संवेदनशील और वाकई बहुत दुखदायक था जब मैं नेताओं की बात सुन रहा था।